हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं राजन कुमार मुकेश सर के चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले 8 में क्या क्या पढ़ा था, अगर वो सारे फार्मूले आपको याद है तो 8B में थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब बताए थे उसमें। और उसके बाद टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो जो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो बताया था हम लोग 6 होते हैं। उसमें से उसके कैसे अनुपात निकाले जाते हैं वो टोटल अनुपात हमने बताया था। तो हम लोग इसमें इस जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें डिग्री के बारे में, कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कोण का जो मान आप लोग रटते हैं उस मान को रटना नहीं है, कैसे उन मानों को आप एक माध्यम से, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे आप याद रखेंगे वो हमने इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जो यह बताएंगे इस वीडियो में वो 8B में आप लोग का केवल वो जो कोण है उस कोण का मान केवल इसमें 8B वाले एक्सरसाइज में केवल रखना है, रख के केवल सॉल्व कर देना है, जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 0 अंश, उसके बाद 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, और उसके बाद 60 अंश, और उसके बाद 90 अंश। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90, ये अगर याद है। फिर दोबारा क्या याद करना है, यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, और जो लास्ट में नंबर आता है 4, इस नंबर से इन सभी नंबरों में डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो 4/4, और यहाँ हो जाएगा 3/4, यहाँ हो जाएगा 2/4, और यहाँ 1/4, और यहाँ पे 0/4 हो जाएगा। बस ये 3 स्टेप। पहला स्टेप 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90, ये याद होना चाहिए। और उसके बाद 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, और उसके बाद जो लास्ट में नंबर 4 आता है उसी नंबर से सभी में, हर में क्या करना है, आपको भाग दे देना है। जब यहाँ से भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो इसका चौथा स्टेप है, जब इतना भाग लगा दिए तो इसके बाद क्या करना है, सबको अंडर रूट में, करड़ी में कर देना है। ऐसे करड़ी सबको लगा देना है। अब करड़ी में लगा दिए तो इसके बाद से क्या करेंगे, इन करड़ी सभी जो मान हैं, ये अंदर जो लिखे हैं, इन सभी को आपको सॉल्व करना है। तो पहला बताइए, 0 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1/√4 लिखा है, यानी यहाँ पे देखिए आप लोग 1/√रूट में यहाँ पे 4, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे में 2, और यहाँ से इसका जोड़ा लगाएंगे तो बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। 1 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख देंगे 1/2, 2 हो गया। अब यहाँ से जब ये लिखा है अंडर रूट में 2/4, इसे 2 से काट देंगे तो 2 बचेगा, यानी फाइनल में बचा, और ऊपर 1 बचा है, तो 1/, में हो जाएगा अंडर रूट में 2, तो इसके जगह पे लिख देंगे 1/√2, ये हो गया। उसके बाद से लिखा है यहाँ पे √3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो √3, और यहाँ से बाई में हो जाएगा 4, तो अंडर का 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, तो उसको ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे अंडर में 3, और इसका जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा √3/2, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे √4, और बटे में हो जाएगा 4, काट देंगे तो बचेगा √1, इसको सॉल्व करेंगे तो केवल हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है, तो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए। पहला ये जो निकला है वह होता है साइन, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अब उसके बाद हम लोग लिखने वाले साइन का मान हो गया, अब लिखने वाले हम लोग कास का मान। तो कास का मान लिखने के लिए हम लोग साइन वाले को, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल क्या करेंगे, साइन वाले को पलट देंगे। तो पलटने का मतलब है जो 1 लिखा है वो पहले आ जाएगा, √3/2 लिखा है ये दूसरे नंबर पर, और ये यहीं पर आ जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करते हुए लिख देना है। तो पलट के जब लिखना है देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यानी काश 0 का मान कितना होगा, तो यहाँ पलट के लिखना है। पहले हम लोग साइन का जैसे मान निकाले हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है,
0 अंश 30 अंश 45 और 60 90 लिख लेना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है। जो नंबर लास्ट में आता है 4, उस नंबर से क्या करते हैं, सभी नंबरों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद अंडर रूट लगा देते। मात्र आपको 4 स्टेप याद रहेगा तो ये पूरा त्रिकोणमिति का जो आपको डिग्री में जो कोण आप लोग निकालते हैं रटते हैं, उसको रटना नहीं पड़ेगा। इसी के सहायता से सारे जितने आपको साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक से कॉट, जितने 6 त्रिकोणमिति का कितने डिग्री का मान आपको पता करना है, इसके सहायता से आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि रटा रटाया हुआ चीज ज्यादा दिन आपके साथ रहता नहीं है, इसलिए इसको मात्र 4 इसमें स्टेप है, वो 4 ट्रिक है। अगर उतना याद है तो 6 त्रिकोणमिति का मान 90 का, 30, 45 जो भी आपको बताना है, इसके माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं। तो मान लीजिए उसी तरह हमने साइन का निकाल दिया। साइन का निकालने के बाद केवल साइन जैसे आपको पता हो जाता है, उसी तरह क्या करेंगे, साइन को उल्टा करके जो उसके मान आते हैं उन मानों को उल्टा कर देंगे तो जो मान प्राप्त होता है वो काश का मान होता है। तो उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान अंडर रूट में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपान 2 और लास्ट में हो जाएगा 0। जैसे ही आपको साइन और काश का वैल्यू पता हो गया, उसके बाद अगले स्टेप में देखिए क्या करना है। अगले स्टेप में हम लोग जानते हैं, आप फार्मूला देखिए, हम लोग जानते थे कि tan थीटा बराबर में होता है sin थीटा और बटे में cos थीटा। ये पहले हमने जब आप लोग को 8 एक्सरसाइज कराने से पहले जब हमने बताया था, उसमें सारे फार्मूले को हमने बताया था कि ये फार्मूला ऐसे ऐसे सब होता है। उस वीडियो से इस फार्मूले का हमने आपने अगर नहीं देखा होगा तो हमारा पहला जो वीडियो होगा, उस वीडियो में आप लोग जितने फार्मूले 8 में हमने प्रयोग किया था, वहां जाके वो वीडियो आप लोग देख लेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा रखा है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब आपको देखिए यहाँ पे sin का मान पता है, cos का मान आपको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको sin cos, इसके बाद जो तीसरा है वो tan है। तो tan में 0 का मान हमको पता करना है। तो देखिए sin का मान होगा, यहाँ पे sin में 0 अंश का मान 0 होता है, तो ऊपर रख देंगे 0 और नीचे में cos 0 का मान 1 होता है, तो 1, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 0/1 यानी यहाँ पर 0, यानी 0 से आप भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो ऑलरेडी जो उसके मान प्राप्त होते हैं हमेशा 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पर 0, यानी tan में 0 अंश का मान होता है 0। अब उसी तरह इसका अगले स्टेप में आइए। तो अगला स्टेप मान लीजिए हमको tan में 30 अंश का मान बताना है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये यहाँ से लिख देना है। यहाँ पे मान लीजिए tan 30 का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ लिख देंगे sin 30 और नीचे हो जाएगा cos में 30 अंश। अब इन दोनों का मान रखिए, तो यहाँ पे sin 30 अंश का मान है 1/2 और इन सब का बटा हो जाएगा √3/2। अब देखिए जब बटे का बटा है, पहले को जैसे है वैसे ही लिखते हैं और दूसरे वाले को पलट देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और इंटू ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2 और नीचे हो जाएगा √3। इस 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√3, यानी sin 30 अंश का मान होगा, tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। अब हमने 0 का पता कर दिया, 30 का पता कर दिया, अब 45 पे आ जाइए। तो फिर यहाँ से अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बराबर sin थीटा और बटे में होता है cos थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, sin 45 अंश का मान रखना है, तो यहाँ लिख देंगे sin 45 अंश और नीचे हो जाएगा cos में 45 अंश। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब रखिए मान, तो ये दोनों का मान है यहाँ से 1/√2 और इन सब का बटा 1/√2 बराबर में। अब जैसे पहला है या तो बराबर काट दीजिए, नहीं तो ऐसे पलट के लिखेंगे तो 1/√2 इंटू √2/1, ये सब कट के और बन जाएगा 1, यानी tan में 45 अंश का मान 1 होता है। उसके बाद आपको 45 का मान पता हो गया, अब 60 पे आ जाइए। तो इसको मिटाना है ऊपर वाले को, तो यहाँ से फिर लिखिए यहाँ पे sin थीटा और बटे में cos थीटा। तब यहाँ से हम लोग किसका sin 60 का, तो यहाँ पर रख देंगे sin 60 अंश और नीचे हो जाएगा cos में 60 अंश। तो यहाँ से बराबर में जब लिखेंगे तब रखिए मान sin 60 का, तो sin 60 का मान है √3/2,
तो यहाँ हो जाएगा √3/2 और इन सब का बटा हो जाएगा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करिए तो पहला वाला क्या करेंगे √3/2 रखेंगे और दूसरे वाले को पढ़ लेंगे तो 2/1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा √3। तो यानी 10 में 60 अंश का मान होता है √3। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 10 में 90 अंश का मान, तो 90 अंश का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पे 90 रख दीजिए, तो यहाँ पे जाएगा 90 अंश और यहाँ भी हो जाएगा 90 अंश। तो रखिए साइन में 90 अंश का मान है, 90 का मान है 1, तो ऊपर हो जाएगा 1 और cos 90 का मान है 0। यहाँ देखिए जब 0 अंश में रहता है तब उसे किसी भी संख्या से भाग देने पर जो उसका भागफल जो आता है वो 0 होता है। लेकिन यहाँ पर जब 1 से किसी नंबर से कोई भी नंबर हो और उस नंबर में हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा अपरिभाषित होगा और अपरिभाषित को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में 90 अंश का मान ऐसे इनफाइनाइट। अब देखिए हम लोग 10 तक हमने पता कर लिया, अब इसके बाद हमको कोसेक का निकालना है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूला व्युत्क्रम अनुपात वाला देखिए कोसेक कहाँ किस में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और क्यों ये फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमको साइन थीटा का जो इसका डिग्री जो कोण इसका हम लोग यहाँ पे पता कर लिए हैं। तो इसलिए ये व्युत्क्रम अनुपात वाला फार्मूले में क्या करेंगे, साइन का मान यहाँ पे रखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे और जो जितने हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके सहायता से साइन के सहायता से हमको कोसेक का मान पता होता जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे साइन में 0 अंश का मान, तो साइन में यहाँ हो जाएगा 1/sin 0 और साइन में 0 अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0 और 1/0 ये होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे कोसेक जो होगा उसका कोसेक में 0 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए उसके बाद कोसेक का हो गया, उसके बाद कोसेक 0 अंश, उसके बाद कोसेक में 30 अंश। तो यहाँ आप लिख देंगे कोसेक बराबर 1/sin थीटा और यहाँ हो जाएगा 1/sin 30 अंश। तो आप बताइए साइन 30 अंश का मान यहाँ पे दिया है, साइन में 30 अंश का मान 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 1 पहले से है और इसका 1/2 ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कोसेक का मान 2। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे बनाते जाइए आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर कोसेक बराबर 1/sin थीटा बराबर, अब लिखिए साइन में कितने डिग्री का मान 45, तो यहाँ पे जाएगा 1/sin 45 अंश। तो यहाँ पे साइन 45 अंश का मान क्या है, 1/√2, यहाँ से 1 और 1/√2 ये पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √2। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग कोसेक 45 का मान जो होता है वो होता है √2। उसके बाद कोसेक में 60 अंश का मान, तो कोसेक में 60 अंश का मान हो जाएगा, कोसेक में 60 अंश का मान देखिए यह यहाँ निकालेंगे तो इसको रखेंगे यानी पलट के ऊपर जाएगा तो 2/√3, यहाँ से ऐसे लिख दे रहे हैं आप लोग। यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पे निकालना है कोसेक में 60 अंश का मान, तो रखेंगे साइन 60 और साइन में 60 अंश का मान कितना है, वह है ऊपर पहले से 1 है और इन सब का बटा हो जाएगा, इन सब का बटा √3/2 और ये पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। वैसे साइन में इसका मान 90 रख के तो फिर कोसेक का निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश का मान रखिए, तो ये 90 अंश और 90 साइन 90 का मान कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 से 1 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, तो यानी यहाँ हो जाएगा 1। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, इसके बाद होता है सेक। तो सेक का देखिए क्या होगा, हम इसको मिटा देंगे। देखिए केवल आपको फार्मूला याद है व्युत्क्रम वाला, उस व्युत्क्रम के हिसाब से इन सभी का मान आपको निकालना है। तब यहाँ से निकालेंगे सेक का मान, तो सेक बराबर होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब जैसे आप साइन को व्युत्क्रम कर रहे थे
उसी तरह अब कास वाले का व्युत्क्रम करते जाएंगे तो हमारा जो सेक है उसका मान आपको पता हो जाएगा। तो देखिए कास यहाँ पे सेक बराबर इसका रखिए सेक में 0 अंश, तो यहाँ से आएगा सेक थीटा बराबर 1 और 0 का मान निकालना है तो कास में 0 अंश का मान, तो यहाँ पर आएगा cos 0 अंश। अब 1 कास में 0 अंश का मान कितना होता है, तो कास में 0 का मान 1 होता है, तो 1/1 यानी यहाँ पे आएगा 1। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सेक में 0 अंश का मान हो गया, फिर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और उसके बाद हो जाएगा 1 कास में इसका निकालेंगे हम लोग 30 अंश, तो यहाँ से आएगा cos में 30 अंश, तो 1 कास 30 का मान कितना होगा। अब देखिए इसका कास में 30 अंश का मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ से जाएगा cos में 30 अंश, तो यहाँ पे है तो हो जाएगा √3/2 यानी 2 पर पलट के जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग, इसका हमने नहीं लिखा था, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ में 2/√3। यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। केवल आपको क्या करना है, जैसे आपको कोसेक पता हो गया, जैसे आपने साइन कास का निकाला, साइन का निकाला था, तो साइन का जब आप लोग निकाले थे तो जब आपको कास का निकालना था तो उसका उल्टा जितने उसके मान दिए थे, इस साइन वाले का मान को उल्टा कर दिया तो आपको कास का मान पता हो गया, लेकिन टेन का मान नहीं निकल पा रहा था। तो फिर हम लोग फार्मूला लगा के कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, उसके सहायता से हमने इसको निकाल दिया। फिर हमने कोसेक को निकालना था तो कोसेक बराबर 1/sin थीटा, उसके सहायता से निकाल दिया। फिर क्या करेंगे, अब सेक को देखिए निकालना है, तो जब सेक को निकालना है तो जब हमने कोसेक को निकालना, देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 आया, यहाँ 2/√3 आया, तो इससे आइडिया यह लग गया, यानी हम जैसे साइन को पलट दिए थे तो कास हो गया, उसी तरह कोसेक को पलट देंगे तो सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे पलट के केवल लिख दीजिए √2 और यहाँ पे 2 और लास्ट में इनफाइनाइट, ये आपका सेक हो गया। तो साइन cos tan कोसेक सेक और लास्ट में जो छंगा है वो है कॉट। तो कॉट का जब निकालना रहे तो देखिए क्या करेंगे, कॉट को निकालने के जैसे आप tan का निकाले थे वैसा इसका फार्मूला होता है। तो फार्मूला कौन सा है वो देखिए, तो हम लोग यहाँ से cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और बटे में sin थीटा। अब जैसे हमने tan को सॉल्व किया था उसी तरह cot थीटा को सॉल्व कर देंगे, तो cos में जितने डिग्री का आपको मान पता करना हो उतना cos और sin का मान यहाँ पे ला के रखेंगे और ला के रखते रहेंगे और फिर सॉल्व करते रहेंगे, जो अपना आएगा वही आपका रिजल्ट है। तो यहाँ से क्या करिए, मान लीजिए कास में cot का 0 अंश का पहले निकालना है, तो sin में यहाँ पे लिख देंगे cos 0 अंश और यहाँ से जाएगा sin में 0 अंश। अब इन दोनों का मान रख दीजिए, तो दोनों का जब मान रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा cos में 1, तो यहाँ पे जाएगा ऊपर 1 और sin में यहाँ पे 0, sin 0 का मान 0, तो 1/0 ये देता है इनफाइनाइट, ये पहला आंसर। तो यहाँ पर रखिए cot का मान जो होगा cot 0 का मान इनफाइनाइट। उसके बाद क्या करेंगे, cot 30 का, तो यहाँ पर लिख देंगे cot बराबर cos थीटा और बटे में हो जाएगा sin थीटा, तो कास फिर रखिए मान cos 30 का, तो यहाँ हो जाएगा cos में 30 अंश और बटे sin में 30 अंश। अब मान रखिए, तो यहाँ cos 30 का जब मान रखेंगे तो होता है √3/2 और इन सब का बटा हो जाएगा, ये cos का हो गया, अब sin का, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो पहला जैसे है वैसे √3/2 रखना है, गुणे चिन्ह लगा के 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा यानी बच जाएगा √3। तो यह जो cot में 30 का जो मान होता है वो होता है √3। ये हो गया cot 30 का मान। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से cot में 30 अंश का मान, अब रखिए cot 30 का मान अब हो गया 45 का, तो यहाँ पर रख देंगे cos 45 अंश और नीचे हो जाएगा sin में 45 अंश। तो cos 45 अंश का मान रखेंगे, देखिए यहाँ से cos 45 का मान है 1/√2 और इन सब का बटा हो जाएगा 1/√2 और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1, यानी जो cot में 45 का मान होता है वो होता है 1। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, sin को पलटा तो cos आया,
और कोसे को पलटा तो सेक आया। यहाँ पे देखिए टेन का देखिए अंडर रूट, यहाँ पे इनफाइनाइट है, उसके बाद अंडर रूट 3 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, और लास्ट में देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 3 और लास्ट में लिख देंगे 0। यानी देखिए यहाँ से एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन कौन रिलेटेड है यहाँ पे देखिए, साइन जो रिलेटेड है वो कॉस से रिलेशन है इसका, और उसके बाद टेन का जो रिलेशन है वह है कॉट से, और जो यहाँ पे कोसेक का जो रिलेशन है वह है यहाँ पे सेक से। देखिए यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन का, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। अगर आप साइन का पता कर लिए तो उलट देंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो कास का पता, टेन का पता कर लिए तो उसको उलट देंगे तो काट का, कोसेक का है तो उसको उलट के लिख देंगे तो सेक का। देखिए इसमें केवल आप लोग को हम यही बताए हैं कि कैसे त्रिकोणमिति का जो उसका डिग्री दिया है, साइन का मान 0, साइन 0 का मान कितना होगा, cos 0 का मान कितना होगा, tan 60 0 का मान होगा कितना होगा, वो आप लोग बार बार रटते हैं। तो उसको हमने क्या किया है, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है कि आपको बिल्कुल रटना नहीं है और कैसे आसानी तरीके से उसको आप लोग निकाल पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो कोण दिए रहेंगे उन कोणों को क्या करना है, लिख देना है। तो सबसे पहले जब कोण लिखेंगे तो 0, 29, 45, 60, 90 लिख देना है। लिखने के बाद 0, 1, 2, 3, 4 जो लास्ट में नंबर 4 आता है उस नंबर से सभी नंबरों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद करनी लगा के उसको हल कर देते हैं तो साइन का मान आ जाता है। साइन को पलट देंगे तो कास का मान आ जाएगा, और फिर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, वो फार्मूला लगा देंगे टेन का मान आ जाएगा। टेन को पलट के लिख देंगे तो काट का मान आ जाएगा, उसके बाद कोसे को पलट देंगे तो सेक का मान हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक कॉपी पे अपने नोट्स पे इसको अच्छे तरीके से बना लेंगे, लिख लेंगे हमने कैसे क्या किया, ये सारे तरीके आप लोग याद कर लेंगे। थैंक यू, और आशा और पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर देंगे। थैंक यू।